are online classes today. I am here with you chapter number 6, fraction. So your chapter is what? About the fraction. तो fraction मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों को मालूम है कि नहीं? नहीं है ना? चलो आज हम डिस्कस करेंगे fraction क्या होता है? Fraction means what? Fraction means your a part of a whole thing is called fraction. कोई भी हम चीज लेंगे, बड़ा सा एक केक है, ओके? हम जब भी बर्थडे होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो केक कट करते हैं। एक केक लिए, केक को अगर हम टू ऐसे डिवाइड कर दें इक्वल, तो ये हो जाता है क्या? फ्रैक्शन। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो फ्रैक्शन। और फिर इसको फिर इक्वल पार्ट्स में, ये भी इक्वल हुआ, ये भी इक्वल हुआ, ये भी इक्वल, ये चारों जो है फोर पार्ट्स जो है इक्वल हुए। तो कोई भी चीज को इक्वली हम डिवाइड करते हैं, all portions must be equal, then the all parts are called fraction of the whole things. Okay, तो कोई भी whole thing में से जो portion तुमको मिलेगा वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ओके, तो कितना पोर्शन तुमको मिला वो होता है फ्रैक्शन। ये होल केक में से तुम्हें कितना पोर्शन मिला? देखो, अगर तुम्हें ये होल केक में से इतना पोर्शन तुम्हें मिला, तो तुम्हें ये केक का कितना पोर्शन मिला? दैट इज 1/4 part of the cake, 1/4 part। तो ये 4th part में से ये तो टोटल होल, तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें मिला एक पार्ट, तो ये 1/4 part of the cake। अगर तुम्हें 2 पार्ट्स मिला, 2 पार्ट्स मिला, तो देखो ये 2/4 मीन्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखो 2 1 2 4 हो जाता है, तो हाफ। तो देखो ये जो टोटल है, ये 2 पार्ट्स मिला तो 4 पार्ट्स में से, तो ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये हाफ हुआ कि इसका हाफ, ये हुआ, ये टोटल है, ये दोनों इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो देखो ये हाफ हुआ कि नहीं, तो ये हो गया हाफ पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या? फ्रैक्शन। ओके, सो नाउ ओपन योर बुक, दैट इज पेज नंबर 112। हियर some examples are given। देखो फर्स्ट टॉप में क्या लिखा गया? A birthday cake is too big, it is always shared with family and friends। ओके, बर्थडे केक जो होता है बड़ा बड़ा रहता है कि नहीं, इसको हम कट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस करते हैं और सबको शेयर करते हैं। अकेले तो नहीं खाया जाता, सबको देते हैं। A whole cake is divided into many parts and each person get one part। और एक पर्सन को एक एक पार्ट दे देते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? ओके, तो देखो ये होता है तुम्हारा क्या? फ्रैक्शन। तो जो एक पार्ट जो मिला, तो होल केक में से कितना पोर्शन इसको मिला वो होता है फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले देखो। व्हेनेवर मिसेस कुमार गोज फ्रूट शॉपिंग, मिसेस कुमार उनके एक लेडी है, वो क्या करते हैं? जब फ्रूट शॉप जाते हैं क्या करते हैं? सी बाइज फ्रूट्स इन बल्क so as for them to last at least 3 to 4 days। तो क्या करते हैं? क्या खरीदते हैं? फ्रूट्स खरीदते हैं। फ्रूट शॉप को जाएंगे तो फ्रूट से खरीदेंगे, है कि नहीं? सी बाइज फ्रूट्स इन बल्क, बल्क मीन्स इन लार्ज अमाउंट और इन लार्ज क्वांटिटी। सी बाइज फ्रूट्स, बहुत सारा फ्रूट्स खरीदते हैं। ओके, सो एज फॉर देम टू लास्ट एट लीस्ट 3 to 4 days। क्यों बहुत सारा खरीदते हैं? क्योंकि उनका फ्रूट्स जो है 3-4 days लास्टिंग करेगा, 3-4 days तक वो खाएंगे फ्रूट्स, इसलिए बहुत सारा एक साथ खरीद लेते हैं। नेक्स्ट, considering that there are 6 members in the family। उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। फर्स्ट मिसेस कुमार है, नेक्स्ट उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 members हैं। 6 members are there in the family। Okay, she buys 12 bananas। तो वो कितने खरीदे? बनाना 12 banana is equal to 12। Okay, next 6 apples is equal to 6 is orange is equal to 12। Okay,
watermelon, water. Okay, these fruits are shared by the whole family. इतने जो fruits, ये सारे fruits जो खरीद के लाए, ये सबको शेयर किए गए. कितने लोगों को शेयर किए गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Because in their family there are 6 members. Okay, then these 6 members, in these 6 members, one member get how many bananas? देखो total 12 bananas. 12 bananas में से एक पर्सन को कितना बनाना मिलेगा? 12 है तो 12 को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्ट्स में. सबको इक्वल पार्ट्स में मिलना चाहिए कि नहीं? तो देखो इसको एक दिए, इसको एक दिए, इसको एक दिए, ये 6 हो गए. फिर 6 बच गए तो और एक दे दिए तो 2 हो गया. तो बनाना कितना मिला? 2. ओके, 2 बनाना मिला. तो टोटल एक पर्सन को कितना बनाना मिला? 12 में से 2 आउट ऑफ 12 बनाना. एक पर्सन को one person get 2 out of 12 banana. 12 part of the banana. तो देखो 12 बनाना में से 2 बनाना मिला. और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा? 2/12. ओके, नेक्स्ट ये तो बनाना को हुआ. नेक्स्ट है तुम्हारा एप्पल्स. एप्पल्स यहाँ पे 6 है, पर्सन में 6 है. तो हर एक को कितना मिलेगा? 1 एप्पल मिलेगा. 1 मिलेगा कि नहीं? तो फ्रैक्शन में अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा? 1 आउट ऑफ 6 एप्पल में से एक पर्सन को कितना बनाना मिला? सॉरी, एप्पल मिला 1 एप्पल. ओके, सो इट इज 1 6. ओके, नाउ come to your next fruit, that is oranges. Here orange is 2. तो इसमें से क्या होगा? ऑरेंज में 2 मिलेगा. तो ये भी हो जाएगा 2 आउट ऑफ 12 और 2/12. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 2/12, 1/6, 2/12. ओके, तो ऑरेंज मिला 2/12 पार्ट्स मिला एक पर्सन को एज पर योर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वाटरमेलन. वाटरमेलन को क्या किए होंगे? कट किए होंगे. देखो यहाँ पे कैसे कितने पीसेस हैं वाटरमेलन के? 6 पीस. 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस. तो एक वाटरमेलन को 6 पीस में कट किए इक्वल परसेंट. तो एक पर्सन को एक पार्ट मिला. तो ये हो गया फिर से 1/6. आउट ऑफ 6 पार्ट्स 1 पर्सन गेट 1 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन. और हाँ, तो एक पर्सन को 1 पार्ट मिला है. तो फ्रैक्शन में ये ऐसे लिखा जाता है. ओके, और here in your book definition is given for fraction. A fraction describes equal part of a collection of many things. अगर हम बहुत सारे थिंग्स को, जैसे कि यहाँ पे बनाना, यहाँ पे वाटरमेलन एक था, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए. बट यहाँ पे बनाना जो है, एप्पल जो है, ऑरेंजेस जो है, बहुत सारे थे, उसको हम डिवाइड किए. यहाँ पे एक को डिवाइड किए, बहुत सारे को डिवाइड किए. तो क्या हुआ? A fraction describes equal parts of a collection of many things. Many things में ये सब आएगा. ओके, और one big thing means your watermelon. ओके, like your cake also coming under your as a big thing. Okay, so this is about the fraction. Next, how to show a fraction. फ्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं, कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, चलो हम देखते हैं. उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कैसे लिखा जाता है. ओके, और क्या बोला जाता है उनको, चलो देखते हैं. यहाँ पे स्टेप वाइज सब डिटेल्स लिखा गया. देखो, फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स. फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होता है. ओके, नेक्स्ट, द पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिवाइडिंग लाइन. दो पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स को एक लाइन से डिवाइड किया जाता है. द पार्ट above the dividing line is called the numerator and the part below the dividing line is called the denominator. ऊपर वाला पार्ट को the upper part is called numerator and the lower part is called denominator. Okay, the numerator takes the number of parts chosen. The denominator takes the total number of equal parts available. Okay, for example, we are taking a cake here and we are dividing this cake in equal
इसको हम अगर इसको इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वल 8 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड होंगे। ओके, 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम एज ए फ्रैक्शन हाउ कैन यू राइट दिस। ओके, तो देखो फर्स्ट जो होता है if fraction has two parts, then the parts are separated by a dividing line। तो देखो अगर तुम्हें ये 8 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स में ये टोटल में से टोटल is your 8 parts, this total cake has 8 divided into 8 parts and you get 2 parts from the 8 parts। तुम्हें अगर 2 पार्ट्स मिले, 2 पार्ट्स मिले, तो देखो जो तुम्हारा हमें 2 पार्ट्स मिला, तो नंबर को हम 2 पार्ट्स में रखेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 to get the 2 parts from the cake। So we write them on the upper part and the total part of a thing is written below the line, or this is called denominator। The lower one is called, the upper one is called numerator and the lower one is called denominator। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा रहता है इसको डिनोमिनेटर। तो देखो एक पार्ट को 2 पार्ट को एक लाइन से डिवाइड करते हैं। जब टू नंबर्स एक लाइन से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। या दिस इज योर फ्रैक्शन and in fraction the upper number is called numerator and the lower number is called denominator। ओके, तो ये रहा हमारा क्या अबाउट योर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या है जानेंगे और the denominator क्या है जानना है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट how to read or write a fraction number। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, इसकी 1/5। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1 फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे 1/5। ओके, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे कि 1/5 और 1/5। देखो ये जो है 1/5, पहले इसको न्यूमरेटर जो है उसको पहले लिखेंगे 1, 5 जो है 5 को हम पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, 5, तो इसको लिखेंगे 5। ओके, ये रहा 1/5, ऐसे पढ़ा जाएगा। और 1/5 ऐसे। ओके, तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं 5/9। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला न्यूमरेटर जो है उसको 5 लिख देंगे 5, और डिनोमिनेटर का पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 9 है, क्या हुआ 9, 5/9। ओके, नेक्स्ट और इसी प्रोसेस में अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5/9। तो ये क्या हुआ, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। अगर तुम्हारा वर्ड्स में दिया है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल 1/4, दिस इज योर अबाउट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन इन वर्ड्स। ओके, नाउ इन फ्रैक्शन, वर्ड्स में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे। ओके, जैसे कि 1/4। ओके, 1/4 मीन्स जो पहला वाला नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, ऐसे अंडरलाइन करना है, लाइन देना है। नेक्स्ट नीचे जो है 4 मीन्स the 4 4
ये होता है इसका क्या, रो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो 1/2 इज रीड एज हाफ। 1/2 इज रीड एज हाफ। 1/2 हाफ मीन्स क्या होता है, 1/2 जो 1 का जो पूरा इक्वल पोर्शन अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम हाफ बोलते हैं कि नहीं। तो 1/2 हमारा क्या होता है, हाफ, रीड एज हाफ। नेक्स्ट 3/4 इज रीड एज 3/4, 3/4, 2/5, दिस वन इज रीड एज 2/5। ओके, सो 2/5। नेक्स्ट ये राइटिंग है फ्रैक्शन, वर्ड्स में है, इसको फ्रैक्शन लिखा गया। 1/5 1/5, 3/6 3/6, 3/8 3/8। ये होता है तुम्हारा क्या, फ्रैक्शन टू वर्ड्स टू फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज योर फाइंडिंग ए फ्रैक्शन। कैसे हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर तुम्हारा कुछ नंबर्स रहेगा वर्ड्स में, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे बुक्स में तुम्हारा एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दिया है, टू फाइंड हाफ ऑलवेज डिवाइड बाय। अगर तुम्हें कुछ नंबर्स किसी भी चीज का हाफ निकालना रहेगा, कोई भी नंबर का हाफ, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 10 का हाफ 5 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगा, 2 3 जा 6। तो ये होगा तुम्हारा क्या, 2 से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो कोई भी थिंग का हाफ हमें मिल जाता है। हाफ इज 1 पार्ट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। हाफ जो होता है एक पार्ट का 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हो जाता है उसका हाफ। ओके, तो फॉर एग्जांपल 1 नंबर देखो, एग्जांपल 1 में देखो, रमन हैज गॉट 12 चॉकलेट्स। रमन को 12 चॉकलेट्स मिला। ही वांट्स टू गिव हाफ ऑफ द चॉकलेट टू हिज सिस्टर। हाफ ऑफ द चॉकलेट टू हिज सिस्टर। हाफ मींस क्या होता है, हमें 2 से डिवाइड करना रहता है होल थिंग्स को। तो यहाँ पर होल थिंग कितना है, टोटल चॉकलेट कितना है, 12 है। यहाँ पे देखो टोटल जो रमन हैज गॉट 12 चॉकलेट्स, ही वांट टू गिव हाफ ऑफ द चॉकलेट्स टू हिज सिस्टर। यहाँ पे देखो टोटल चॉकलेट्स है 12 है, 12 में से वो हाफ देना चाहता है। तो देखो हमें हाफ के लिए 2 डिवाइड करना पड़ता है, सो 12 डिवाइडेड बाय 2 we get 6, 2 6 are 12. Okay, so Raman has to give 6 chocolate to his sister. तो रमन कितना चॉकलेट देगा उसके सिस्टर को, 6 chocolates. Okay, next is to find 1 divided by 3. अगर हम एक थिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, एक चीज है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए। अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने लगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तुम जितना पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में, इफ रमन हैज टू गिव 1/3 of chocolates to his sister, how many chocolates should he give? तो देखो here in example 2, total chocolate is equal to 12 and he want to give 1/3 of chocolates to his sister. 1/3 means 1/3. इतना पार्ट्स इसको 12 चॉकलेट में से इतना पार्ट्स उसकी सिस्टर को देना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय, जो ये फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर रहेगा उसके साथ डिवाइड करेंगे एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल का है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. So here we get the 4. Now divide, multiply this with the numerator. Next step में क्या करेंगे, 1 multiplied by 4. Then we get the answer 4. That means he has to give 4 chocolates
देखो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में करना था, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, पर यहाँ पे 2/3 देगा, 2/3 पोर्शन देगा, सॉरी 1/3 पोर्शन देगा। तो इसमें क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन से ना डिवाइड करना रहेगा तो डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे, नेक्स्ट न्यूमरेटर के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट कम टू योर थर्ड एग्जांपल। टू फाइंड 1/4 डिवाइडेड बाय 6, 1/4 हमें डिवाइड करना है, 1/4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इफ रमन हैज टू गिव 1/4 ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज सिस्टर, हाउ मेनी चॉकलेट्स शुड ही गिव। देखो यहाँ पे 1/4 पार्ट देगा, 1/4 मीन्स 1/4। तो अब क्या करेंगे, इसमें 12 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर 4, क्या मिलेगा हमें 3, 12। नेक्स्ट हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 multiplied by 3 is equal to 3. So Raman has to give 3 chocolates to his sister. अगर सिर्फ 1/4 पार्ट अगर वो देना चाहता है एज ए फ्रैक्शन, that means he has to give 3 chocolates to his sister. Okay. Next we will discuss about your exercise 6.2. Some questions are given here. And देखो, write each of the following fraction in words. In this number you have to write the fraction in words. Okay, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे इसको लिखना है। 2/3 है तो क्या होगा 2/3, 2/5 है तो 2/5। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर, राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। इसको ये वर्ड में दिया गया है, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। इसमें क्या करना है, शेडेड पार्ट को देखकर हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो टोटल में से कितना पार्ट शेड हुआ है, जो पार्ट शेड हुआ है उसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग लिखना है, और टोटल पार्ट को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर। टोटल हमेशा क्या करना है, टोटल को हम डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं, क्योंकि टोटल होल पार्ट में से कितना पार्ट शेड हुआ है। तो होल केक में से तुम्हें अगर 2 पीस मिला तो कितना पोर्शन मिला वो तुम एज ए फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट देखना है कि होल केक जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसके बाद तुम्हें फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल ऑलरेडी दिया गया है 2 पार्ट्स में से ये जो है होल है, इस होल में कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स है। 2 बॉक्स में से one box is shaded, so it is written 1/2. One portion is shaded out of 2 portion. Okay, in this A number देखो यहाँ पे 1 2 3 है, out of 3 how many boxes are shaded, 2, so 2/3. Okay, or we can say that 2 out of 3. यहाँ पे ऐसा करना है 1/3, ये हो जाएगा 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो 4 है तो 2 portion शेडेड है, 1/4 होगा, सॉरी 2/4 होगा, 2/4 होगा। बट यहाँ पे देखो ये टोटल पोर्शन जो है 1 2 3 4 है, 4 जो है इक्वल पोर्शन में शेडेड हुआ है, इधर 2 portion शेडेड नहीं हुआ, इधर 2 portion शेडेड नहीं हुआ है। बट यहाँ पे देखो 1 portion शेडेड हुआ, 2 portion शेडेड नहीं हुआ, तो अनइक्वल है। ये 2 portion शेडेड हुआ है, 2 portion नहीं हुआ है, तो इक्वल पूरा हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ मीन्स ये 1/2। नेक्स्ट इन डी नंबर, आउट ऑफ 2 बॉक्स 1 बॉक्स इज शेडेड, दिस वन आल्सो हाफ होगा, इक्वल आधा हुआ है, इधर का आधा नहीं हुआ है कि नहीं, ये भी हाफ ही होगा। नेक्स्ट इज अबाउट योर वर्ड प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 117, ओपन योर बुक, पेज नंबर 117। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, चलो देखते हैं। When we solve word problems, we can follow certain steps. हम जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम ध्यान में रखकर सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट वन इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी फाउंड। तो कुछ भी दिया जाने से वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें केयरफुली पढ़ना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या हमें सॉल्व करना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा।
ढूंढना पड़ेगा। नाउ रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, और क्या क्या हमें क्या क्या चीज दिया गया है जिससे कि हम ये नंबर को सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट थिंक एंड डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन। फिर उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सब देखने के बाद ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या ढूंढ पाएंगे, कैसे करके हम निकाल पाएंगे उसका आंसर, वो हमें डिसाइड करना है। ओके, तो देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे एक्सरसाइज से करते हैं। सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6.3। 3 नंबर्स दिए गए हैं। राहुल bought 3 candles and used 3 candles. That means राहुल 7 candles total. यहाँ पे होल कितना है 7 and he used 3 candles. 7 में से 3 candles यूज किया। What fraction of candle did he use? The fraction, तो यहाँ पे क्या होगा ए नंबर में 7 टोटल, जो हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल में इसको लिखना है और उसमें से 3 यूज किया, तो फ्रैक्शन में क्या हो गया 3/7। तो यहाँ पे लिखोगे क्या the fraction of candles the fraction of candles he used is equal to 3/7. Out of 7 candles, he used only 3 candles. So this is given as 3/7. Okay. Next, come to your B number. Anu read 16 pages out of 20 pages of a book. Okay, Anu read 16 pages. Only 16 pages पढ़ी read की out of 20 pages. So here total page is 20 and out of 20 pages it is only 16 pages. Then what fraction leads the read? So right here the fraction, see the fraction of pages she reads is equal to out of 16 pages, sorry 20 pages, so 20 total is 20 and she reads only 16, so the fraction is 16/20. Now here one thing you mark here, this 16 and 20 is coming in your table 4, so cut these two numbers by the table 4, so 4 4s are 6, 4 5s are 20 and the fraction is 4/5. Okay, तो ये रहा तुम्हारा fraction, that means series 4/5 portion of his book, of her book. Okay, next your last number, total marks in a test is 20 out of which Rohit scored 15. What fraction of marks what fraction of marks did he score? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा टोटल मार्क्स कितने हैं 20 and out of which he got only 15 marks. देखो टोटल में से कितना आया 15 आया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे the fraction of marks he scored, the fraction of marks he scored is equal to 15 out of 20. So write here 15 out of 20. तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर जो था 20 था, 20 में से उसको कितना मिला, जो हमें मिलता है जितना पोर्शन हमें मिलता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं और जो टोटल रहता है उसको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब देखो यहाँ 15 और 20 जो है 5 के टेबल में आ रहा है, तो हम इसको 5 के टेबल में इसको कट कर देंगे, 5 3s are 15, 5 4s are 20, so the answer is 3/4. ये रहा तुम्हारा actual answer. Okay, so students, in this exercise your chapter 6
fraction is over. Next class we will do all another chapter of your books. Okay, thank you, have a good day.